Good morning, friends. How are you all? Welcome to my YouTube channel, Progress Center for Languages. So, friends, I have come here by bringing you again etiquettes and manner. Okay. So, in etiquettes manner class, I would like to teach you best to the best. Okay. If former person provide us thank you, so what what to speak with him, what do I speak with him, and what should I speak with him. So today we will learn in this class how to greet him. Okay, so please watch on the whiteboard. See the whiteboard please. जब कोई रिस्पॉन्स फॉर सॉरी हमारा टॉपिक क्या है? शिष्टाचार और संस्कार. ओके, टॉपिक क्या है? शिष्टाचार और संस्कार. ओके, रेस्पॉन्स फॉर response of thanks, response of thanks, response of thanks for formal पर्सन. ये जरूर याद कर रखना कि किसके लिए बोला जा रहा है. फॉर्मल, इसको हम फॉर्मल भले लिखा रहता है लेकिन हम क्या बोलेंगे? फॉर्मल, फॉर फॉर्मल पर्सन. ओके, फॉर्मल मतलब होता है जो अपनी उम्र से ज़्यादा हों, उन्हीं को फॉर्मल पर्सन बोलते हैं. ठीक है, तो सीधी सी बात है. नोट नंबर 1 याद रखने ना, नोट इट डाउन. यदि अपने से कोई ज़्यादा उम्र का व्यक्ति अथवा युवती मतलब फीमेल, महिला. यदि अपने से कोई ज़्यादा उम्र का व्यक्ति अथवा युवती हमें थैंक्स या थैंक यू बोलता है या बोलती है तो उसे हमें
बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? तो उसे हमें बोलना चाहिए नंबर 1, इट्स माई प्लीज़र। क्या बोलेंगे? इट्स माई प्लीज़र। आप इसको शॉर्टकट में भी बोल सकते हैं इट्स, अथवा इट इज़ माई प्लीज़र। इट इज़ माई प्लीज़र, इट इज़ माई PLEASURE, इट इज़ माई प्लीज़र। ठीक है, ये P है। इट इज़ माई प्लीज़र, इट्स माई प्लीज़र, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट्स भी बोल सकते हैं, इट इज़ भी बोल सकते हैं। इट इज़ माई प्लीज़र, ठीक है। इट्स माई प्लीज़र सर, यहाँ पर सर अथवा मैम लगा सकते हैं। इट्स माई प्लेजर सर, इट्स माई प्लेजर मैम, ये तो मेरा सौभाग्य है। क्या बोलेंगे? इसका अर्थ होता है यह तो मेरा सौभाग्य है। यह तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे क्या सॉरी दिया, कि आपने मुझे सॉरी दिया। ठीक है, यह तो मेरा सौभाग्य है, इसका अर्थ होता है इट इज़ माई प्लेजर। और इट नोट इट डाउन। नेक्स्ट, दूसरा क्या बोल सकते हैं? नंबर 2, अगर कोई अपने से उम्र में ज़्यादा हो, 1 साल भी ज़्यादा हो, यानी अपने से कोई सीनियर हो, चाहे 1 साल उम्र में बड़ा हो, चाहे 3 साल उम्र में बड़ा हो, या फिर बुजुर्ग ही क्यों ना हो, चाहे वो युवक हो अथवा युवती हो, चाहे वो मैरिड हो अथवा अनमैरिड हो, लेकिन अगर आपको थैंक्स कोई बोलता है तो आपको क्या बोलना चाहिए? रिस्पॉन्स क्या देना चाहिए उसे? किसी बात के लिए आपने अच्छा कोई काम किया अथवा उसकी मदद कर दी, अगर उसने थैंक यू बोला तो आपको क्या बोलना है? इट इज़ माई प्लीजर सर, ठीक है, या इट्स माई प्लीजर सर। वैसे फॉर्मल से हम शॉर्टकट में नहीं बात करते, ज़्यादातर हम फुल्ली बात करते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज़ माई प्लीजर सर, इट इज़ माई प्लेजर सर। क्या बोलेंगे? इट इज़ माई प्लेजर सर, ये तो मेरा सौभाग्य है सर, दैट यू आर गिविंग मी थैंक यू, यू आर गिविंग मी थैंक यू, इट्स माई प्लेजर सर। ओके, नेक्स्ट आप दूसरा ये भी बोल सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक बोल सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम सर। You are most welcome sir, MOST most welcome। लोग क्या करते हैं? शॉर्टकट में ही वेलकम बोल देते हैं। जब कोई बोलता है थैंक यू, बोलते वेलकम। सिर्फ शॉर्टकट में वेलकम नहीं बोलते, बल्कि यू आर मोस्ट वेलकम बोलते हैं। ठीक है, आजकल हम देखते हैं ज़्यादा क्या बोलते हैं? वेलकम। वेलकम नहीं बोलना चाहिए शॉर्टकट में, यू आर मोस्ट वेलकम बोलते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम सर, ये इसका फुल्ली बोलना चाहिए, जो भी बोलना चाहिए। यू आर मोस्ट वेलकम सर, या यार यू आर मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, स्वागत है। ओके, नेक्स्ट, नोट इट डाउन। I have to remove upside. Now, response of thanks for informal। अभी तक मैंने फॉर्मल बताया था, अभी ये क्या है? इनफॉर्मल। अपने से जब कोई
कम उम्र का हो, अर्थात आपके एज का हो अथवा आपकी एज से 1 साल 2 साल छोटा हो, आपके उम्र का हो, आपके ही हमजोड़िया हो, अथवा आपके उम्र से 1 साल 2 साल छोटा हो, अर्थात जूनियर हो। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि आपसे जूनियर हो, सीनियर ना हो। और अगर वो आपको थैंक यू बोलता है, किसी कारणवश आपने कोई अच्छा काम किया अथवा उसकी मदद कर दी, तो उसे क्या, तो बदले में आपको क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना, नोट लिखो, नोट नंबर 1। जब कोई आपके उम्र का हो, जब कोई आपकी उम्र का हो अथवा जब कोई आपकी उम्र का हो अथवा आपके उम्र से छोटा या छोटी हो, और वो आपको थैंक यू बोले तो, जब कोई आपकी उम्र का हो अथवा आपकी उम्र से छोटा या छोटी हो और वो आपको थैंक यू बोले, तो हमें कहना चाहिए, उसे, हमें उन्हें रिस्पॉन्स बोले तो, और वो आपको थैंक यू बोले तो हमें कहना चाहिए उन्हें, क्या कहना चाहिए, नंबर 1, यहाँ पर आप इट इज़ नहीं बोल सकते, यहाँ पर आप शॉर्टकट में बोलना इट डजंट मैटर। क्या बोलेंगे, इसको डज नॉट भी बोल सकते थे, लेकिन जब अपने से कोई सीनियर रहता उसके लिए ये वर्ड अगर एक्सप्रेस कर दे तो। लेकिन ये तो जूनियर है ना, इनफॉर्मल पर्सन है। ठीक है, इनफॉर्मल पर्सन है, तो इसके लिए हम इट डज नॉट नहीं बल्कि डजन बोलेंगे। ठीक है, इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे तो डज नॉट हो जाएगा, इसलिए इसको डजंट मैटर बोलते, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। क्या बोलते हैं, इट डजंट मैटर। इसका प्रोनाउंसिएशन लिख लो, इट, आप चाहे डजंट बोलें या डजन बोलें, इट डजंट मैटर। क्या, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। मैटर, आप यहाँ रा को साइलेंट कर देना, मैटा बोलेंगे, इट डजंट मैटर। ठीक है, क्या बोलेंगे, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। ओके, इसका अर्थ होता है कोई बात नहीं।
ओके। नेक्स्ट नंबर 2, दूसरा क्या बोल सकते हैं, दूसरा क्या बोल सकते हैं, मेंशन नॉट। क्या बोलेंगे, दूसरा क्या बोलेंगे, मेंशन नॉट। ठीक है, क्या बोलेंगे, मेंशन नॉट। ओके, आप बोल सकते हैं मेंशन नॉट। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, मेंशन नॉट। क्या, मेंशन नॉट, मेंशन नॉट। इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई बात नहीं। ओके, नोट इट डाउन। ये तो हो गया जब कोई हमें क्या बोलता है, जब कोई हमें थैंक्स बोलता है अथवा थैंक यू बोलता है, तब हमें ये बोलना चाहिए कि जब फॉर्मल बोलता है तो हम क्या बोलते हैं, इट्स माई प्लेजर सर। क्या बोलते हैं, इट्स माई प्लेजर सर। हाँ, इट्स माई प्लेजर मैम। लेकिन अगर जो हम अगर और दूसरा क्या बोलते हैं, इट्स माई प्लेजर सर, दूसरा इट्स योर मोस्ट वेलकम सर, योर मोस्ट वेलकम सर। और लेकिन जब कोई इनफॉर्मल पर्सन अपने से छोटा उम्र में हो या अपने से कोई छोटी उम्र में बच्ची हो या लड़की हो, वो बोलती है तो क्या बोलेंगे, इट डजेंट मैटर। क्या बोलते हैं, इट डजेंट मैटर बेबी, इट डजेंट मैटर डियर, इट डजेंट मैटर माई फ्रेंड। ओके, या फिर मेंशन नॉट माई डियर। क्या बोलेंगे, मेंशन नॉट माई डियर। ओके, तो ये तो रिस्पॉन्स ऑफ थैंक्स फॉर फॉर्मल, रिस्पॉन्स ऑफ थैंक्स for informal. Okay, now response of sorry for formal. ठीक है, आगे आप क्या देखेंगे, नेक्स्ट आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू रिस्पॉन्स ऑफ सॉरी फॉर फॉर्मल। ठीक है, जब कोई फॉर्मल बंदा अपने से सीनियर बंदा अगर हमसे सॉरी मांगता है तो हमें क्या बोलना चाहिए, व्हाट टू स्पीक विद हिम इफ ही आर डिमांडिंग मी सॉरी विद अस। यानी जब वो हमसे सॉरी की अपेक्षा कर रहा है तो हमें उसे क्या बोलना चाहिए। ओके, सो हैव यू ऑल रिटन डाउन दिस स्टेटमेंट। ओके, response of sorry response of sorry for sorry formal person। ठीक है, ये जरूर ध्यान देना, फॉर्मल और इनफॉर्मल। नोट इट डाउन। नोट नंबर 1, जब जब अपने से जब अपने से उम्र जब अपने से जब अपने से कोई ज़्यादा उम्र का जब अपने से
कोई ज़्यादा उम्र का, जो अपने से कोई ज़्यादा उम्र का, अर्थात जो अपने से कोई ज़्यादा उम्र का, अर्थात कोई सीनियर, कोई सीनियर पर्सन जो अपने से कोई ज़्यादा उम्र का, अर्थात कोई सीनियर पर्सन आपसे सॉरी बोले तो हमें, जो अपने से कोई ज़्यादा उम्र का, अर्थात कोई सीनियर पर्सन आपसे सॉरी बोले तो हमें कहना चाहिए तो हमें तो बोले तो हमें कहना चाहिए क्या बोलेंगे? नेवर माइंड सर। नेवर माइंड सर और मैम। सर हैं तो सर को बोल लो नेवर माइंड सर, मैम है तो मैम को, और डैड हो तो नेवर माइंड डैड, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको नेवर माइंड सर, नेवर माइंड सर, सर नेवर माइंड सर, ठीक है। हिंदी में इसका अर्थ होता है कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट दूसरा क्या बोल सकते हैं? इट डजंट मैटर सर। क्या बोल सकते हैं? इट डजंट मैटर सर। It doesn't matter, sir. It doesn't matter, sir. या मैम, इट डजंट मैटर सर मैम, ठीक है। क्या बोलेंगे? इट डजन भी बोल सकते हैं, डजंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। पहले मैं डजंट लिखवाया था, अभी डजन लिख रहा हूँ, दोनों भी बोल सकते हैं। इट डजंट मैटर सर या मैम, ठीक है। इसका भी वही अर्थ होता है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं श्रीमान जी। Got it? Note it down.
Okay, have you all written down? Okay. Now, response of sorry for informal person and formal person. Okay, response of sorry for informal person. Response of sorry for informal अपने से कोई जूनियर बंदा अगर सॉरी बोलता है तो उसे क्या कहना चाहिए? इनफॉर्मल पर्सन। ठीक है, नोट नंबर 1 लिखो। जब अपने उम्र का कोई जब अपने उम्र का या अपने उम्र से कम जब अपने उम्र का या अपने उम्र से कम आयु का अर्थात जब अपने उम्र का या अपने उम्र से कम आयु का अर्थात जब कोई जूनियर पर्सन आपसे सॉरी मांगे तो आपको कहना है, अर्थात जब कोई जूनियर पर्सन आपसे सॉरी मांगे तो आपको कहना है उसे तो सॉरी मांगे तो आपको कहना है उसे, क्या कहना है ये? नंबर 1 क्या कहना है? इट्स ओके। क्या बोलना है? इट्स ओके। क्या बोलना है? इट्स ओके। ठीक है, नोट इट डाउन, कोई बात नहीं। इट्स ओके। कोई बात नहीं। ओके, note it down please.
Have you all written down? Okay. So may I remove upside please? Okay. अब अगला देखो, एक्सक्यूज मी। अगर आप भीड़ से निकलना हो तो वहाँ हमें क्या बोल के आगे पास होना चाहिए, लिखो। देखिए, अगर भीड़ से हमें निकलना है तो क्या बोलना चाहिए। नोट नंबर 1 लिखो। नोट नंबर 1, अगर हमें अगर अगर हमें अगर हमें कहीं अगर हमें कहीं अगर हमें कहीं भीड़ से निकलना हो, अगर हमें कहीं भीड़ से निकलना हो तो अगर हमें कहीं भीड़ से निकलना हो तो हमें कहना है एक्सक्यूज मी, क्या बोलना है, एक्सक्यूज मी। सर भी आप लिख सकते हैं, एक्सक्यूज मी सर या मैम अथवा मैडम। एक्सक्यूज मी सर, मैडम, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, मैडम। कामा लगा सकते हैं। लेट मी पास प्लीज, क्या बोलेंगे, लेट मी पास। एक्सक्यूज मी सर, क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैम, ऐसे बोलेंगे, एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैडम, लेट मी पास प्लीज, ठीक है। इसका अर्थ होता है सुनिए श्रीमान जी, सुनिए श्रीमान जी, मैम को महोदया बोल सकते हैं, सुनिए श्रीमान जी या फिर महोदया। मैडम की मीनिंग है ये महोदया, नहीं तो सर का समझ लेना। महोदया, कृपया मुझे जाने दें। कृपया मुझे जाने देने की कृपा करें या फिर कृपया मुझे जाने दें। ओके। तो रिप्लाई क्या करेगा सामने वाला पर्सन, रिस्पॉन्स क्या करेगा, या रिप्लाई आपसे ही किसी ने बोल दिया तो आपको रिप्लाई क्या करना है, ठीक है। अगर आपसे ही किसी ने बोल दिया तो आपको क्या रिप्लाई करना है, ध्यान देना। वाई नॉट, क्या बोलना है, वाई नॉट, श्योर, वाई नॉट, श्योर, क्यों नहीं भाई, बिल्कुल। इसका मतलब है क्यों नहीं, बिल्कुल।
Okay, note it down. Thereafter, okay, have you all written down? Okay. समझो आप लिख रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, या क्लास में सर ने कोई क्लास वर्क दिया हो, वहाँ पर लिखते लिखते आपकी पेन ख़त्म हो गई, पेन नहीं चल रही है, तो आपको किसी से पेन मांगना हो तो कैसे लिखेंगे, बोलेंगे? नोट नंबर 2 लिखो यहाँ। लिखते लिखते अगर आपकी लिखते लिखते अगर आपकी पेन लिखते लिखते अगर आपकी पेन की इंक ख़त्म हो जाती है, लिखते लिखते अगर आपकी पेन की इंक ख़त्म हो जाती तो हमें किसी से पेन कैसे मांगना है, तो हमें किसी से पेन कैसे मांगना है। क्या बोलना है? एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, could you please कुड भी यूज़ कर सकते हैं और उड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? कुड और उड दोनों भी, तो इसलिए हम दोनों लिख देते हैं, जो आप चाहो। चाहे इसको सकता सकती सकते में लिख सकते हैं, कैन का सेकंड फॉर्म कुड, विल का सेकंड फॉर्म उड, ठीक है? तो आप कुड और उड दोनों में लिख सकते हैं। क्या मुझे दे सकते हो या दोगे, ठीक है? इसका यही अर्थ होता है। आगे लिखो, कुड यू और would you please lend me your pen? Would you please lend me your pen? Lend, क्या बोलेंगे? Would you please lend me a pen? या could you please lend me a pen? ये मी है यहाँ, MEA, सॉरी ME, मी। Could you please lend me a pen? इसका अर्थ होता है सुनिए, कृपया मुझे एक पेन देंगे, कृपया मुझे एक पेन देंगे। कृपया मुझे एक पेन देंगे। ओके, अगर होगा सामने वाला तो बोलेगा यस व्हाई नॉट, और नहीं होगा तो क्या बोलेगा? आई डोंट हैव अ पेन, ठीक है? तो पॉजिटिव यहाँ लिखो, पॉजिटिव
पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा तो क्या बोलेगा, वाई नॉट। क्या बोलेगा सामने वाला, वाई नॉट। अगर देना होगा तो क्या बोलेगा, अगर होगी तो वाई नॉट, श्योर। ठीक है। और नेगेटिव रिस्पॉन्स